दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने एक बार फिर दिल्ली में लॉकडाउन की अटकलों को तेज कर दिया। इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कोई बाजार कोरोना का हॉटस्पॉट बना तो उस बाजार को कुछ दिन के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में कोरोना रोकने में फेल साबित हुए। कल तक दिल्ली सरकार ने जिस लॉकडाउन के अटकलों पर विराम लगाया था, 24 घंटे बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन अटकलों को एक बार फिर से ये कहकर हवा दे दी कि तमाम कोशिशों के बावजूद किसी बाजार में हॉटस्पॉट बनता है तो उस बाजार को कुछ दिन के लिए बंद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सोशल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि पिछले कुछ दिनों में बाजारों में जिस तरीके से भीड़ देखी गई है उस पर कोरोना के बचाव के बने नियम टूटते नजर आए। इसकी वजह से दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोरोना हॉटस्पॉट बनते बाजार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी। केजरीवाल के इस बयान को लेकर बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल ने वीकली बाजार खोलने की अनुमति दी थी तब क्या केजरीवाल ने सोचा था कि हकीकत में केजरीवाल से दिल्ली संभल नहीं रही है? ऐसे में वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है लॉकडाउन के लिए, उससे व्यापारी बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है। अभी व्यापारी लॉकडाउन से उबरा ही नहीं था और ऊपर से इस तरीके की बयानबाजी से व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और आपको ये बहुत जल्दी क्लियर करना चाहिए कि आखिर दिल्ली का होगा क्या। बाजारों को बंद करने के फैसले को लेकर व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन ने गृह मंत्रालय उपराज्यपाल को पत्र भेजा है कि मुख्यमंत्री से बाजारों को लेकर जो लॉकडाउन करने का प्रस्ताव उनके पास भेजा है उस प्रस्ताव को पास करने से पहले एक बार व्यापारियों से बात जरूर करें। दिल्ली के बाजारों को एक बार फिर बंद करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है। ये निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी गृह मंत्री श्री अमित शाह को और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को एक पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले दिल्ली के व्यापारियों से सलाह किया जाना बहुत आवश्यक है। यह मसला दिल्ली के व्यापारियों के व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है जो दिन रात मेहनत करके
और एक वक्त की रोटी किसी तरीके से पा पाते हैं। तो इस संदर्भ में जब देश में लॉकडाउन लगा था तो उससे किसको क्या हासिल हुआ, ये एक बहस का मुद्दा है। बहरहाल सवाल यही है कि 7 महीने बाद भी सरकारें लोगों को इलाज मुहैया करवाने के नाम पर लॉकडाउन पर विचार कर रही हैं। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।